क्यों मनाई जाती है होली? होली के त्योहार की कहानी आइए जानते हैं। होली के त्योहार की अनेक कहानियां हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध मशहूर कहानी है भक्त प्रहलाद की। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। वह अपनी ताकत और अहंकार में स्वयं को ही ईश्वर भगवान मानने लगा था। उसने दैत्य ने अपने राज्य में भगवान का नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। प्रहलाद की इस ईश्वर भक्ति के कारण से क्रोधवश हिरण्यकश्यप ने उसे कई बार अनेक कठोर दंड भी दिए, यहाँ तक कि प्रहलाद को जहरीले सर्पों से भरे स्थान पर भी छोड़ दिया गया। लेकिन प्रहलाद नहीं मरा और कई यातनाएं सहने के बाद भी प्रहलाद ने ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप की छोटी बहन का नाम होलिका था। उसको वरदान प्राप्त था कि वह आग में जल नहीं सकती या फिर भस्म नहीं हो सकती। एक बार हिरण्यकश्यप को इस वरदान का फायदा उठाने का ख्याल आया तो उसने यह आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठेगी, क्योंकि ऐसा करने से होलिका को कुछ भी नहीं होगा लेकिन प्रहलाद की मौत हो जाएगी। हिरण्यकश्यप के आदेश पर बहुत सी लकड़ियां एकत्रित कर उस पर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई और उन लकड़ियों में आग लगा दी गई। लेकिन आग में बैठने पर होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने क्रोध गुस्से में आकर प्रहलाद को स्वयं जान से मारने का प्रयास किया और अपनी गदा से प्रहलाद पर कई वार किए लेकिन नहीं मार सका। और फिर उसने प्रहलाद से कहा कि बता तेरा भगवान कहाँ से? उसके जवाब में प्रहलाद ने उत्तर दिया कि भगवान तो कण-कण में वास करते हैं, वे हर जगह मौजूद हैं। तभी हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या तेरा भगवान इस महल के स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान उसमें भी हैं। तभी हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से उस स्तंभ पर वार किया और स्तंभ टूट गया। लेकिन उसी स्तंभ से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए थे और उन्होंने हिरण्यकश्यप वध कर दिया। इसके लिए भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।